हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। द्रव को मूत्र की संज्ञा वृक्क में कब दी जाती है? हमारे पास चार विकल्प है। संग्रह नलिका में, हेनले लूप में, मूत्राशय में, चौथा विकल्प है बोमेन संपुट में। अब हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा देखते हैं। मुख्य अवधारणा, वृक्क में या किडनी में, वृक्क में द्रव को मूत्र कब कहते हैं, यानी यूरिन कब कहते हैं? वृक्क में द्रव को मूत्र कब कहते हैं? तो जो संग्रह नलिका है उसमें द्रव को मूत्र कहते हैं। संग्रह नलिका में, क्योंकि संग्रह नलिका में यूरिया एकत्रित होता है और कुछ साल्ट भी होते हैं। साल्ट को तो वापस भेज दिया जाता है, तो संग्रह नलिका में मूत्र को या संग्रह नलिका में द्रव को मूत्र की संज्ञा दी जाती है। अब हम विकल्प देखते हैं। पहला विकल्प है संग्रह नलिका में द्रव को मूत्र की संज्ञा दी जाती है। दूसरा विकल्प है हेनले लूप। दूसरा विकल्प है हेनले लूप। हेनले लूप यहाँ ईयरफोन आकृति का या हेडफोन आकृति का होता है। इसमें जल की मात्रा ज्यादा, जल की मात्रा ज्यादा होगी, तो यहाँ मूत्र की संज्ञा हेनले लूप को नहीं देंगे। अब हम तीसरा विकल्प देखते हैं, मूत्राशय में। जो मूत्राशय है यहाँ उत्सर्जी अंग का भाग है, अंग का भाग है, यहाँ किडनी का भाग नहीं है। तो सर्वप्रथम मूत्र हमें संग्रह नलिका में प्राप्त होता है, मूत्राशय में नहीं। चौथा विकल्प है हमारा बोमेन संपुट या बोमेन कैप्सूल। बोमेन संपुट, इसे बोमेन कैप्सूल भी कहते हैं। बोमेन संपुट या बोमेन कैप्सूल में जल, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, और सोडियम आयन, पोटेशियम आयन आदि पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर मूत्र नहीं, क्योंकि अभी मूत्र का सांद्रण या फिल्ट्रेशन अभी नहीं हुआ है। क्योंकि अभी जो बोमेन संपुट के बाद में समीपस्थ कुंडलित नलिका और दूरस्थ कुंडलित नलिका आएगी, यहाँ पर जल का, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल इनका पुनर्अवशोषण हो जाएगा, यानी मूत्र का निर्माण बोमेन संपुट में नहीं होता है। अब हम विकल्प देखते हैं। पहला विकल्प है संग्रह नलिका में, तो हमारा पहला विकल्प सही है कि द्रव को मूत्र की संज्ञा किडनी में संग्रह नलिका में दी जाती है, क्योंकि यहाँ यूरिया एकत्रित हो जाता है और संग्रह नलिका में द्रव को मूत्र कहेंगे। हेनले लूप में मूत्र, द्रव को मूत्र नहीं कहेंगे, यह विकल्प गलत है। मूत्राशय में भी मूत्र, मूत्राशय में द्रव को मूत्र तो कहेंगे, लेकिन उसके पहले किडनी में, किडनी की संग्रह नलिका में मूत्र का निर्माण हो जाएगा। और जो मूत्राशय है यह उत्सर्ज्य अंग का भाग है, किडनी का नहीं। चौथा विकल्प है बोमेन संपुट में या बोमेन कैप्सूल में, यहाँ भी द्रव को मूत्र की संज्ञा नहीं देंगे। यहाँ चौथा विकल्प भी गलत है, हमारा पहला विकल्प सही है। मैं आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।